कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही गलत हो सकता है। आप तभी कुछ भी ऐसे डिसीजन ना लें जब भी आप इमोशनली बहुत लो या बहुत हाई हैं, वैसे में डिसीजन लेना अवॉइड करें। जब भी आपके साथ कुछ धोखा होता है, पहले तो सबसे पहली चीज़ आप एक्नॉलेज करें उस चीज़ को कि हाँ भाई, मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। नमस्कार, आज का हमारा चर्चा बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट डिवोर्स, ब्रेकअप, दिल टूटना। आजकल के लोग जनरली रोते हैं, उसके बाद में रोना धोना, उसके बाद हमारा क्या फेस होता है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू डील अबाउट इट, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे हम आज के एपिसोड में। क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुष्मिता पांडे, जो कि एक रिलेशनशिप कोच है, वो ब्रेकअप कोच अलॉन्ग विद द इन्फिनिटी कोच। तो आज बहुत ही मजेदार सेशन है, तो लेट्स वेलकम हर टू अवर चाय पे चर्चा सीजन 4 पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ। सुष्मिता जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट शो। बहुत बहुत थैंक यू खुशबू, बहुत बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। It's a pleasure to have you and it's a pleasure to talk about the thing which you are doing. मतलब ये infidelity जो आजकल के शादी में कमिटमेंट्स के बाद लोगों के बीच में होता है, it's a very I must say sensitive topic also. तो ये रीजन क्या होता है कि लोग इस तरह पे आ जाते हैं और धोखा देते हैं अपने पार्टनर्स को? तो what's the main reason behind that? तो खुशबू, जैसे मैं बोलूँ कि इनफिडिलिटी या किसी के साथ धोखा दे देना, ये सारी ना एक दिन की चीजें नहीं होती। हाँ। वो एक रात में कुछ चीज नहीं हो रही है, राइट? हाँ। वो बहुत ही एक प्रोसेस होता है जो शायद एक किसी पैटर्न की वजह से वो डेवलप होता है। ठीक है, अभी वो कुछ पैटर्न्स हमको समझने की जरूरत है कि ये सब होता क्यों है। तो सबसे पहला चीज जो मैं बोलूंगी रीजन हो सकता है, वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट। इमोशनल डिस्कनेक्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे पर्सन को ये फील होता है कि उनको सामने कोई समझने वाला है ही नहीं। ठीक है, अपने इमोशंस को वैलिडेट करने के लिए ऐसे में वो कहीं और कनेक्शन ढूंढने लग जाते हैं। तो वो रीजन होता है जहाँ पे पार्टनर्स के बीच में दूरियां आने लगती है, वो अपने आप को कहीं और कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। ओके, ठीक है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन गैप। हाँ। जो छोटी छोटी बातें होती है पार्टनर्स में, हाँ। वो जब कम होने लगे, मतलब उनका कुछ भी कम्युनिकेशन, उनकी जो बातें हैं वो अनरिजॉल्व रह जाए, वो डिस्टेंस क्रिएट कर देता है पार्टनर्स के बीच में, जिससे इनफिडिलिटी का रीजन बढ़ जाता है, धोखे का कारण बढ़ जाता है, राइट। ठीक है। फिर ऐसा है कि कुछ लोग सेल्फ अवेयर ही नहीं होते कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए, और वो चीज फिल करने के लिए वो रिलेशनशिप से निकलने की सोचने लग जाते हैं, एस्केप आउट ऑफ इट। यस एग्जैक्टली। तो वो भी एक कारण होता है। ऐसे ही ये सारे कारण मिलके एक दिन ऐसा आ जाता है कि पार्टनर आपसे दूरियां बना लेता है, वो खुद को और कहीं ज्यादा बेटर पाने लगता है कि सामने उसको समझने वाला कोई और है, उसकी बातें सुनने वाला कोई है वहां पे, उसके इमोशनल नीड्स हो रहे हैं। एक कारण ये भी है कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं पार्टनर्स के, या फिर उनके अनमेट नीड्स जो होते हैं, ये बहुत बड़ा कारण रहता है इनफिडिलिटी का। सो हमें जब भी पता चलता है अपने पार्टनर्स के बारे में कि ये रिलेटिव टू दिस, सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप वन शुड टेक, क्या स्टेप लेना चाहिए, इसे कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए? बिकॉज इट्स लाइक नाउअडेज यू कैन सी एवरी नेक्स्ट डोर या alternate door we have to see this things are upcoming in this era. So what you suggest about it? सो खुशबू, जब भी किसी के साथ धोखा होता है, सबसे पहले तो वो इंसान एकदम सदमे में होता है। ऐसे में कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही गलत हो सकता है। आप तभी कुछ भी ऐसे डिसीजन ना लें जब भी आप इमोशनली बहुत लो या बहुत हाई हैं, वैसे में डिसीजन लेना अवॉइड करें। जब भी आपके साथ कुछ धोखा होता है, पहले तो सबसे पहली चीज़ आप एक्नॉलेज करें उस चीज़ को कि हाँ भाई, मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। वो पता है, खुद को वो एक्सेप्ट करना ही बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है ऐसे में, जहाँ पे आपने किसी पे इतना भरोसा किया है, इतना प्यार हो, और आपको एक दिन पता चले कि उस इंसान ने, उस शख्स ने आपको धोखा दिया है। वो कितना बड़ा ट्रॉमा होता है किसी के लिए। वैसे में सबसे पहला चीज है, नॉट अबाउट द ट्रॉमा ऑल्सो, हमने आजकल देखा है लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, किसी के लिए जान भी दे देते हैं हद से ज्यादा, और आजकल कोई इंसान साइको भी हो जाते हैं। So it's very difficult, to deal with this kind of people, and how you deal with this kind of people. Exactly. तो ऐसे में सबसे पहला चीज, जब आपको पता चले आपके पास साथ ऐसा हो चुका है, धोखा हुआ है आपके साथ, सबसे पहले आप एक्नॉलेज कीजिए
पॉज लीजिए और अपने लिए सपोर्ट एक्टिवेट करना स्टार्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनसे आप इन बातों को शेयर करें। पहले 2-3 दिन तक तो आप कुछ भी डिसीजन लेने के चक्कर में ना पड़े कि मैं अब इसको माफ करूं, इसके साथ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। आप पहले खुद को सही पोजीशन में रखें। आप पहले संभलने की कोशिश करें, ना कि कोई डिसीजन लेने की। ओके और ये सारी कैसे रहता है कि ये जब भी कुछ इंसिडेंट्स अपने साथ होता है तो लोग को संभलने को, रिकवरी करने को बहुत टाइम निकल जाता है एंड दे आर लाइक समवन डज नॉट बिलीव इट। कोई किसी को बिलीव ही नहीं करता है कि ये मेरे साथ हुआ है, पहले एक्सेप्ट ही नहीं करता ये मेरे साथ हो सकता है क्या, उसने मेरे साथ किया है। एंड उसके बाद उनको उस चीज से बाहर आना, रिकवरी करना, एक सगमा रह जाता है कि नहीं ऐसा किया है किसी ने मेरे साथ, और किसने, जो आप उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि प्यार में ही यहाँ पे धोखा हुआ है, राइट। या रिलेशनशिप में धोखा हुआ है। रिलेशनशिप कोई भी होने दो, मैरिज की होने दो या यू आर कमिटेड और लिव इन की भी रहने दो, तो हाउ दैट पर्सन हैव टू रिकवर, बिकॉज ये कैसे होता है कि रिकवरी स्टेज इज अ रियली डिफिकल्ट स्टेज एंड पीपल डोंट लाइक टू टॉक ऑल्सो मच। आजकल लोगों को किसी को ज्यादा बात करना भी नहीं अच्छा लगता है। एंड हाउ वी कैन जज कि ये जिसके साथ मैंने बात की इट्स अ ट्रस्टवर्दी और नॉट। सो व्हाट सजेशन यू गिव टू द ऑडियंस रिगार्डिंग दिस, कि कौन से पर्सन के साथ ट्रस्ट बात करनी चाहिए एंड हाउ टू रिकवर इट आउट ऑफ इट। ओके, तो जब किसी के साथ धोखा होता है वो सदमे में चला जाता है, सेल्फ डाउट करने लगता है कि मैंने इस रेड फ्लैग को पहले क्यों नहीं पहचाना, मैंने गलती कर दी इसको पहचानने में। तो मैं ये बोलूँगी कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपके पास पूरी सच्चाई थी ही नहीं, आपको पता ही नहीं था पूरा सच क्या है, और आपने गलत जज नहीं किया है। तो आप खुद को ब्लेम मत करें पहले तो, और आप कोशिश करें कि सेल्फ कंपैशन में जाएं। पहले खुद को ब्लेम करना बंद करें। रिकवरी का सबसे फर्स्ट स्टेप है सेल्फ कंपैशन। खुद के साथ थोड़ा काइंड रहें। आपने कुछ गलत नहीं कर दिया है उस पर भरोसा करके, गलती सामने वाले ने की है आपको धोखा देके। Yes, दूसरा आपके साथ धोखा हुआ है तो उसने गलती की है, यू आर राइट पर्सन टू डू इट। एग्जैक्टली। और दूसरा मैं बोलूँगी कि रिफ्लेक्शन एक चीज़ कीजिए आप, कि आप ये देखिए कि आपके क्या अनमेट नीड्स थे, आपने किस चीज़ पे बातें करने से बची, आप क्या ऐसा था जो आप अवॉइड करते रहे उस रिलेशनशिप में। ये रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं है कि आप गिल्ट के हिसाब से देखें, बट ये आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से है कि आप समझें और आप बाउंड्री सेट करें अपने लिए कि नेक्स्ट रिलेशनशिप अगर हो या फिर ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पे आप अवेयर रहें कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आप आगे के फ्यूचर के लिए थोड़ा रेडी रहेंगे। So audience, what the main point of her is saying that कि it's a natural process, किसी ने दिया है तो you have to accept it। आहिस्ता आहिस्ता acceptance करना होगा खुद के साथ कि ये किया है। Be in the stable mind to take any kind of decision। आप कोई भी decision लो, अपने mind को एकदम stable करना चाहिए। और कैसे रहता है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ बात शेयर कर रहे हैं, for example a friend or a relative, is it trustworthy to share about it? So my special information to you would be to go to some coach who is not knowing you and he or she will be the perfect person to guide you out, because कैसे रहता है कि जो आपको पहचानते वो शायद आपकी साइड से ज्यादा बोले, राइट, कि नहीं यू वर राइट, उसने ही गलत किया, उसने ही ये किया। और कैसे होता है कि कभी आपके दिमाग में वो सारे थॉट डाल दे जो आए भी ना हो आपके दिमाग में। सो अ कोच विल बी द बेटर पर्सन टू एक्सप्लेन यू आउट, बिकॉज कैसे होता है कोच ना आपको जानता है ना उसे जानता है, तो फेवरिंग करना तो एक तरह से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। सेकेंड चीज होती है दोस्त हमेशा अपने यार की साइड रहते हैं तो वो हमेशा यही सलाह देंगे, लेकिन आई ऑब्वियसली फील लाइक जेन्युइन दोस्त रहते हैं वो मुंह पे बोल भी देंगे आपको कि नहीं अगर शायद आप गलत हो तो। इट्स अ क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन आल्सो समटाइम। तो बेसिकली द कोच इज द पर्सन हु वुड गाइड यू टू अ प्रॉपर, बिकॉज वो बीच का रहता है, उसे ना ये पता रहता है ना वो पता रहता है, तो ऑलवेज गो फॉर दैट थिंग।
या हीलिंग में एक चीज़ और मैं बोलूँगी खुशबू, इंसान जब सेल्फ डाउट करने लगता है ना, तो उसको चाहिए कि वो सेल्फ वैलिडेट करे, क्योंकि इससे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी क्या, मैं गलत ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अपना डेली जनरलाइज कीजिए कि आपने दिन में क्या सही सही डिसीजंस लिए। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। हीलिंग सिर्फ उस इनफिडेलिटी से रिकवर करने का प्रोसेस नहीं है, लेकिन अपने अंदर आपके एक नए वर्जन को डेवलप करने का भी प्रोसेस है, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो डू यू थिंक लाइक एक बार लोग आगे बढ़ने की जैसे आपने बात की, तो वो ट्रस्ट फिर से डेवलप करना लोगों के लिए इजी हो जाता है, बिकॉज इट्स चैलेंजिंग। सो व्हाट गाइडेंस यू गिव टू बिल्ड अप अ ट्रस्ट अगेन, बिकॉज कैसे होता है कि ऐसे एक बार वो चीज से गुजर गए हो, उसके बाद वापस वो चीज में जाना इट्स अ रियली डिफिकल्ट। तो ट्रस्ट फिर से बिल्डअप करना किसी पे भी, मतलब लाइफ पार्टनर पे या गर्लफ्रेंड पे भी, XYZ पे, सो व्हाट यू गाइड टू देम टू बिल्ड अप द ट्रस्ट इन देम? खुशबू, मैं ये बोलूँगी कि इसका कोई आंसर ब्लैक एंड वाइट में नहीं है कि ट्रस्ट बिल्ड हो ही जाता है या नहीं होता। ये डिपेंड करता है दोनों पार्टनर के विलिंगनेस पे एंड उनके टाइम एंड एफर्ट्स पे। जिस पार्टनर के साथ गलत हुआ है उसके इमोशंस वैलिडेट हों, जिस पार्टनर ने गलत किया है वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी है, वो जेन्युइनली चाहता है या चाहती है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो ऐसे में देखा गया है कि ट्रस्ट रिबिल्ड हो भी जाते हैं और उनका रिलेशनशिप एक नए तरह से शुरू होके बहुत अच्छे मोड पे भी जाता है। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रस्ट इस लेवल पे ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे कभी भी रिबिल्ड नहीं हो पाता, और वहाँ पे हेल्दीएस्ट चॉइस यही है कि फिर वो सेपरेट होते हैं। वहाँ पे सेपरेट हो जाना हेल्दीएस्ट चॉइस है। तो अभी अगर आपको ट्रस्ट रिबिल्ड करना है, उसके 3 पिलर्स हैं। जैसे आपको सबसे पहले तो चाहिए कंसिस्टेंसी। जिस पार्टनर ने बिट्रे किया है उसको सिर्फ वर्ड्स बोल देने से या फिर मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ या वैसे करने से रिलेशनशिप रिबिल्ड नहीं हो सकती, ट्रस्ट रिबिल्ड नहीं हो सकता। वैसे में उसको चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रहे और उसके एक्शंस में वो चीज़ें दिखनी चाहिए। आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो आपके एक्शन में कंसिस्टेंटली दिखनी चाहिए। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि पार्टनर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ साफ होना चाहिए। आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, देयर इज नो सीक्रेसी रूल। उसमें कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद दोबारा उस ट्रस्ट को रिबिल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वैसे में ट्रांसपेरेंट होना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर होता है कि जो पार्टनर के साथ चीटिंग हुई है उस पार्टनर को, उसके इमोशंस को आप वैलिडेट करें। वैलिडेशन, ठीक है। कंपैशन, वो पार्टनर जिसके साथ धोखा हुआ है, जायज़ है वो नाराज़गी जताएगा, वो आपसे गुस्सा होगा। इन सबको आपको कंपैशन के साथ सुनना होगा, उसके इमोशंस को वैलिडेट करना होगा, तभी ट्रस्ट रिबिल्ड हो सकता है। तो कैसे होता है, कभी आपने बताया कि कभी कभी पार्टनर्स के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो रिलेशनशिप आगे नहीं चलता, राइट? तो वो रिलेशनशिप स्टॉप हो जाता है। लेकिन लाइफ तो अपनी स्टॉप नहीं होती है, लाइफ कीप्स ऑन गोइंग। सो डिफिकल्ट इज स्टेइंग अलोन, मतलब अकेला रहना। इट्स नॉट अ वाइज थॉट, आई फील लाइक इट्स अ डिफरेंट फॉर चॉइस फॉर डिफरेंट पीपल। तो अगर कोई इंसान वापस कमिट होना चाहता है, तो वापस वो रिलेशनशिप में जाना चाहता है, या कहीं ना कहीं या घर वाले का प्रेशर रहता है या कहीं दोस्तों का प्रेशर रहता है, या तो फिर खुद से जाना चाहता है, सो यू हेल्प देम आउट टू गाइड देम आउट टू हाउ टू अगेन रीबिल्ड न्यू रिलेशनशिप, नॉट विद द पास्ट वन बट विद द न्यू वन। सो ऐसे भी डिफिकल्ट फेसेस आते होंगे, क्लाइंट्स आते होंगे टू रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप विद अनदर पार्टनर। तो खुशबू, ये बहुत कॉमन है। जब किसी का ब्रेकअप होता है तो उसका जो पेन है उसको फील करने के लिए, उस पेन को भरने के लिए वो एक नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और टेम्पररी तो ये चीज़ उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, पास्ट के दर्द से जो वो गुजरे थे वो अब उनको थोड़ा बेटर महसूस होने लगता है। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप के एंड के बाद तुरंत एक नए रिलेशनशिप में चले जाना, रीबाउंड रिलेशनशिप में चले जाना एडवाइस नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि उसमें आप पास्ट का बैगेज लेके जाते हो। जब तक आप पूरी तरह हील नहीं होते हो, एक नए रिलेशनशिप में जाना एडवाइजेबल नहीं होगा। आप पहले पूरी तरह कंप्लीटली हील हो जाएं, खुद को वैलिडेशन दें, खुद आप उन दर्द से जिससे आप गुजरे हो उसको आप पीछे छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने के योग्य बन जाएं, तब आप नए रिलेशनशिप में जाएं।
कहीं लोग का सुझाव रहता है कि यहाँ से ब्रेकअप हो गया है तो एक काम करो, नई गर्लफ्रेंड या नई बॉयफ्रेंड बना दो तो पास्ट वाली को भूल जाएंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नो। कंप्लीटली नो। इससे क्या होगा कि आपको टेम्पररी तो अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि वो दर्द कम हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको ज़्यादा दर्द दे सकता है। तो ये तो एडवाइजेबल नहीं है। जब तक आप हील नहीं हो जाते, आप पास्ट का बैगेज कैरी करते हो अपने साथ, और वो सामने वाले पर्सन के साथ भी आप वही चीज़ फिर रिपीट हो सकती है। सो ये एडवाइजेबल नहीं है। कभी कभी रीबाउंड रिलेशनशिप हेल्पफुल भी हो जाता है। वो एज अ मिरर काम करता है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपको फिर वही रिपीट करा सकती है जो पास्ट में हुआ। तो ऐसे कहीं रिलेशनशिप में जाना, तो व्हाट सजेशन यू गिव टू द ऑडियंस कि किस हिसाब से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, या तो फिर कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स किसी को याद रखने चाहिए, यू नो, बिकॉज एज यू आर द कोच ऑफ दिस, सो लोगों को मेंटेन तो करनी है अपनी रिलेशनशिप। जिसका दिल नहीं टूटा है तो ना टूटे उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपेरेंट रहे अपने पार्टनर के साथ, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो उनको पता होना चाहिए। अभी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपका जासूसी कर रहे हैं या फिर जासूस की तरह उनको सब पता ही होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। So before commitment it should be like an open book, लाइक डिसलाइक सारी पहले से ही शेयर कर लेनी चाहिए, या फिर समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ रूल बुक नहीं है कि आपको ये शेयर कर लेने हैं, बट आई थिंक विद द टाइम आप उस पार्टनर को समझने की कोशिश करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बिल्ड करें। जरूरी नहीं है कि हर इंसान सेम हो, राइट? आप दोनों के थॉट्स, आप दोनों के सोच बहुत अलग अलग हो सकते हैं, उसके बाद भी उसको रिस्पेक्ट करके आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पे आपके कॉमन चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, उसको आप एंजॉय कीजिए, और जहाँ पे डिफरेंसेस हैं उनको आप रिस्पेक्ट कीजिए। अपने पार्टनर के साथ आपके जो डिफरेंसेस है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, और बस फिर खुश रहिए। So basically understanding, transparency in the relationship, and third most important is like trusting your partner, कि आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें रिलेटिव है, तभी आपकी गाड़ी की इंजन प्रॉपर चलेगी और आपकी लव लाइफ चलेगी। सो लव लाइफ के लिए आपको और सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। शी विल आंसर टू ऑल द क्वेश्चन, और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आज ये हमारी ब्रेकअप कोच हमारे साथ आई है, सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे टूटे दिलों को जोड़ा है, तो उसके लिए आपको एक्नॉलेज करना बनता है, और साथ में आपने बहुत सारी बातें की इस एपिसोड में रिलेटिव टू ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलना, हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू गो विद अ न्यू रिलेशनशिप। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एंड जाने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगी, इनफिडेलिटी सिर्फ एक बिट्रेयल का एक्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी होती है, अनमेट कम्युनिकेशन की, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स की एंड अनमेट नीड्स की। आप सभी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनके साथ समय दें, उनसे बातें करें, उनको क्या चाहिए वो समझने की कोशिश करें। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रख सकता है। ओह वाव, लवली। ये लास्ट लाइन के बाद तो मुझे उनको एक रिलेशनशिप कोच के साथ एक और ऐड करने को मन कर रहा है, लव गुरु, a guru to guide you regarding all about your relationship. So thank you so much for this episode, and हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। बाय, टेक केयर, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंजॉय योर डे।